आज ये कुछ व्यापारी यहाँ आए हैं, क्या है मामला सर? मामला तो सबके ध्यान में है। पिछले दिनों कोटपुतली नगर पालिका ने रातों रात अतिक्रमण हटाया था और यातायात की व्यवस्था सुचारू करने के नाम पर जो जाम लगता है, आखिर जाम के कारण क्या है उनको भी खोजना चाहिए। और अतिक्रमण हटाने से पहले सारे जो लोग फुटकर व्यापारी हैं, रेडी लगाने वाले लोग हैं और ज़मीन फुटपाथ पर बैठकर जो जीवन यापन कर रहे हैं, जो प्रतिदिन कमाते हैं, जब उनके भोजन की व्यवस्था होती है, ऐसे सब लोगों को विश्वास में लेकर के समस्या का समाधान खोजते तो ज़्यादा बेहतर होता कि लोग अपना खुद का व्यवस्था, कहाँ उनका व्यवसाय चल सकता है, कहाँ नगर पालिका जगह दे सकती है, इन सब को यदि चिंता करते तो ऐसा दिन नहीं आता कि लोगों को अव्यवस्थाओं का सामना नहीं करना पड़ता। अभी फुटपाथ पर बैठने वाले जो गर्म कपड़े या ऊनी कपड़े बेचने वाले लोग हैं, जिन्होंने सर्दी के हिसाब से अपनी ख़रीद की है, 1 लाख 2 लाख का माल खरीदा, लेकिन रातों रात उनके सामान को तोड़कर जिस प्रकार से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई वो गलत है। और वास्तव में जाम लगने के कारण खोजने चाहिए। पिछली जब सरकार थी भाजपा की, जब नहीं लगता था जाम, तो कारण है कि वहाँ पर जो पुलिस प्रशासन है वो मुस्तैदी से काम नहीं करता, या भारी वाहनों का एक समय सुनिश्चित नहीं है कि वो वाहन कब आएँ कब जाएँ। उन सब लोगों की रोकथाम करने के बजाय, यानी स्थायी कारण खोजने के बजाय इन छोटे व्यापारियों को हटाया जाना, और जिस तरीके से हटाया है वह गलत है। इसका समाधान खोजना चाहिए। आज व्यापारी हैं तो उनके भी टीन शेड अनावश्यक रूप से तोड़ दिए गए। कहीं 2 फुट अगर टीन शेड रखने से कोई जाम नहीं लगता है तो रहने देना चाहिए। और यहाँ तक कि तो फुटकर व्यापारियों का ये भी कहना है, वास्तव में तो जो अतिक्रमण हटाने वाले लोग हैं उनको पहले अपने अतिक्रमण हटाने चाहिए। मैं समझता हूँ इन सारी समस्याओं के जड़ यहाँ के विधायक मंत्री हैं, जो पर्दे के पीछे रह करके इस प्रकार का अनुचित काम कर रहे हैं। उनको इन सब चीज़ों से ऊपर उठ करके काम करना चाहिए। जो ताकत यहाँ कोटपुतली की मंत्री जी की बड़ी है, उस ताकत को यदि सही दिशा में कोटपुतली के विकास में, और यदि ये सोचें कि किसी एक समस्या के समाधान के लिए 2 समस्या और खड़ी हो जाएं, तो शायद वो ज़्यादा बढ़िया अच्छा रिजल्ट देने वाला विषय नहीं है। जब आप किसी 70 लोगों को खुश देखना चाहते हैं, लेकिन 30 भी दुख क्यों? किसी राजा के राज्य में एक व्यक्ति भी यदि दुख में है तो उसका समाधान करना भी राजा की जिम्मेदारी है। मैं समझता हूँ इन सब लोगों का समाधान होना चाहिए, सब लोगों को उचित स्थान मिलना चाहिए। यदि इनकी रोजी रोटी की चिंता नहीं कर पाती है नगर पालिका और स्थानीय मंत्री जी, तो बहुत ही चिंताजनक विषय। सब लोगों की चिंता करें। इन रेडी वालों के अंदर भी अलग अलग सेगमेंट बने हुए हैं कि कोई चाट वाला है वो कहाँ बैठेगा, उसकी बिक्री कैसे होगी, कोई सब्जी वाला है, कोई फ्रूट वाला है, कोई रेडी वाला है, कोई पटड़ी पर बैठकर सामान बेचता था, कोई लौंग इलायची बेचता था। उनकी भी चिंता करनी पड़ेगी। तो साथ में जो व्यापारी वर्ग है उसकी भी चिंता करनी पड़ेगी कि आप अनावश्यक रूप से तोड़फोड़ करने की बात करते हैं तो वह उचित है या नहीं है। इन सब लोगों का समावेश, यानी समग्र विकास की बात कोई प्रशासन और राजा करता है, तभी वह सारी व्यवस्थाएं ठीक हो सकती है। मुझे लगता है कि जिस प्रकार कोटपुतली के विधायक श्री राजेंद्र यादव जी की ताकत जिस प्रकार पड़ी है, उस ताकत का अनुचित दुरुपयोग किया जा रहा है। यदि उस ताकत को सही दिशा में कोटपुतली के विकास में लगाएंगे तो कोटपुतली का सारा समाज एकजुट होकर के आगे बढ़ पाए। सबके विकास की चिंता करें, तभी यह कोटपुतली आगे बढ़ेगा, अन्यथा सब बेकार है। और हम सब लोग आज यहाँ आए हैं, यो नगर पालिका से मिले हैं, उनको भी यही कहा है कि सब लोगों के पुनर्वास की चिंता करें। किस व्यक्ति का रोजगार कहाँ मिलेगा? अगर किसी का अतिक्रमण नगर पालिका मानती है तो आज तक रसीदें कटी हैं, उनके लिए भी ये कह रहे हैं कि ये रसीदें फर्जी हैं। अगर फर्जी रसीद हैं तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई करने की जिम्मेदारी इन्हीं की है, कि जनता की नहीं है। अगर ये फर्जी बताते हैं रसीदों को, तो इन फर्जी रसीदों के खिलाफ कार्रवाई करने की जिम्मेदारी भी यहाँ के ईओ की है। वो उनके खिलाफ मामले दर्ज कराएं। और यदि कहीं पर भी जबरन इन फुटकर व्यापारियों से पैसे लिए जा रहे हैं तो वह भी गलत है। इन सब चीज़ों की चिंता इस नगर पालिका प्रशासन और यहाँ के मंत्री जी को करनी चाहिए। तो सर, क्या इनके समाधान के लिए नगर पालिका प्रशासन कुछ अभी ईओ महोदय ने इन व्यवस्था कपड़ा वाले थे आज, तो उनके 5 प्रतिनिधियों को बुलाकर बैठाकर इनको अलग स्थान देने की बात कही है। यदि इनका पुनर्वास हो जाता है और इनकी रोजी रोटी का पुनः व्यवस्था जुड़ जाती है, इससे बढ़िया बात कोई नहीं है। हम सब लोग, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, मैं तो यही विश्वास दिला सकता हूँ कि हम सब लोगों की समस्या के समाधान का प्रयास करेंगे। इनको उचित व्यवस्था मिलनी चाहिए, उनको उचित स्थान मिलना चाहिए। अगर एक जगह से हटाया जाना जरूरी है तो उनके पुनर्वास की व्यवस्था पहले होनी चाहिए कि इन लोगों को यहाँ से उठाकर कहाँ पर बिठाएंगे, क्योंकि इन सब लोगों की चिंता करना भी पूरे राजस्थान के प्रशासन की और कोटपुतली नगर पालिका प्रशासन की चिंता होनी चाहिए।
राजस्थान रोडवेज कर्मचारियों का भी ये कहना है कि हमारे को यहाँ जगह नहीं मिल रही है, हम कहाँ बसों को खड़ा करें। देखिए, वहाँ दूर दराज से यात्री बस में बैठने के लिए आता है, उसे अपने गांव जाना होता है। वह भी ये सोचता है कि मुझे नज़दीक में कहीं बस मिल जाए, मैं अपनी बस से बैठकर गांव चला जाऊं, उसकी भी चिंता करनी पड़ेगी। तो इस पूरे कोटपूतली के अंदर ऐसे स्थान चिन्हित करके जहां पर बस लगनी चाहिए, कहीं टेम्पो लगना चाहिए, कहीं पर गाड़ी लगनी चाहिए, कहीं खोमचे वाले लगने चाहिए, कहीं पर चाट वाले लगने चाहिए, कहीं फ्रूट वाले लगने चाहिए, और कहीं पर आपके कपड़े वाले लगने चाहिए, कहीं पर छोटा छोटा रोज़ाना सामान लाकर बेचने वाले कहाँ बैठें। और इन सब में भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उसका सामान यानी उसकी बिक्री किस स्थान पर ज़्यादा उपयुक्त होगी। आप बस स्टैंड के सामने किसी चाट वाले की चाट बिक सकती है, वहाँ पर मान लीजिए कोई सब्जी बिक सकती है, जहाँ पर जो सामान ज़्यादा बिक सकता हो उचित स्थान उन लोगों को मिले। इसमें एक सामंजस्य बना करके यदि ये लोग और इन लोगों से बातचीत करके ये अपना निर्णय किसी पे ना थोप के जो जिस प्रकार का काम करने वाला व्यक्ति है उन ग्रुप्स के साथ बैठें, चिंता करें, बातचीत करें कि आपको ये हमारी समस्या है, आपकी समस्या ये, इन दोनों का समाधान हम कैसे कर सकते हैं, कहाँ पर आप कपड़े वाले को बिठा सकते हैं, उनसे बातचीत करें। बातचीत करने में संवाद से ही समस्या का समाधान हो सकता है। कुछ व्यापारी हैं, उनका भी दिक्कत है, कुछ प्रतिदिन लोग जो सड़कों पर चलते हैं उनको जब जाम मिलता है 2-2 घंटे, जाम की स्थिति देखिए आप कि कई बार तो पुलिस नहीं मिलती है, लोग ही जाम खुलवाते रहते हैं। मेरे को जल्दी थी अस्पताल जाने की, लेकिन लगा जाम लगा हुआ है तो स्कूटर खड़ा किया और जाम खुलाने में लग गई। ऐसे अनेक लोग सारी व्यवस्था बनाने में लगे रहते हैं। सबकी चिंता करना ही प्रशासन का काम है, सारी समस्याओं का समाधान करना कोटपुतली जी के मंत्री जी का काम है। आखिर उनकी ताकत बढ़ी है, उस ताकत के दम पर आखिर वो क्या करेंगे। अभी तो लोगों ने कहा, मुझे बड़ी हंसी आई कि पहले दिन ये अतिक्रमण हटा दिया तो कहा कि जो इसमें ये मात्र एक समाज नहीं है, इस फुटकर पर बैठने वाले मेरे ख्याल में बहुत से दलित समाज के लोग हैं, गरीब लोग हैं। उन्होंने कहा कि भाई मंत्री की पहली सौगात इन दलितों को मिली है। सोचिए आप कितनी चिंता का विषय है। इन सब लोगों को साथ लेकर के ये नहीं कहें कि इनको हटाने से उसको फ़ायदा होगा, नहीं, किसी का फ़ायदा मिले ना मिले लेकिन नुकसान किसी का नहीं होना चाहिए, चाहे भले ही वो। और देखिए कितना नुकसान हुआ है। यदि पहले इनको साथ में लिया जाता, इनको कहा जाता भाई इसकी सड़क को चौड़ी करनी है और यहाँ पे खुला मार्केट चाहिए, तो इन सब लोगों के साथ बैठ के बातचीत करते, कहते भाई आपका सामान हम शिफ्ट करेंगे और आपको होना ही पड़ेगा। ये भी साथ देने को तैयार हैं, लेकिन इनको स्थान तो वो मिले कि वो पहले मिले और सामान उठाकर ले जाएं, बल्कि इनका सामान रातों रात तोड़ दिया गया। किसी का 10,000 का, किसी का 20,000 का, किसी का 50,000 का नुकसान हुआ है। आखिर इस गरीब के नुकसान की पूर्ति कौन करेगा, इसकी चिंता कौन करेगा, यह सोचने वाला विषय है। मैं तो यही कहूँगा आपसे। NHI कर्मचारियों का कहना है कि यहाँ हमारे पहले से विवाद चल रहा है, इसके नीचे लगा नहीं सकते, फिर नगर पालिका जबरदस्ती वहाँ लगवा इसका कोई एक मामला भी चल रहा है। हाँ। ये NHI नगर पालिका दोनों के बीच का विषय है। इसमें नगर पालिका को आगे बढ़कर उनसे भी बात करनी चाहिए। मैं तो नहीं कहूँगा किसी की बिना इजाज़त के आप कुछ काम कर लें, क्योंकि आपके खुद के मकान में भी दूसरा व्यक्ति आकर कैसे बैठ सकता है। सारी चीज़ों को सोचकर चिंता करके यदि आगे बढ़ेंगे और सब लोगों को साथ लेकर बिना किसी एक वर्ग को भी नुकसान पहुंचाए, तभी सही मायने में इस कोटपुतली का फ़ायदा है, सब लोगों का फ़ायदा है। और विशेष रूप से यदि ऐसा संभव होता, अभी कुछ फुटकर व्यापारी कह रहे थे कि अतिक्रमण हटाने की जिम्मेदारी नगर पालिका प्रशासन की है। सब लोगों ने कहा कि नगर पालिका के चेयरमैन की जो मिठाई की दुकान है उसका अतिक्रमण पहले वो खुद हटा लेते और आगे बढ़ के कहते मैंने मेरा अतिक्रमण हटा दिया है, आप सब लोग सहयोग करें, तो शायद ज़्यादा अच्छा होता। यदि हम सब लोग मिल कर के ऐसे अतिक्रमण बड़े लोग पहले हटाएं, फुटकर व्यापारियों से बाद में बात करनी थी, इन सब लोगों की चिंता करनी थी, तो इनके पुनर्वास की चिंता पहले करें। सर, कल को कोई बड़ा हादसा होता तो इसका जिम्मेदार क्या नगर पालिका प्रशासन होगा? नहीं, कोटपुतली के मंत्री जी होंगे सब चीज़ों की जिम्मेदारी के लिए। प्रशासन भी वही चला रहे हैं, कोई नगर पालिका का एक व्यक्ति नहीं चला रहा है, रिमोट कंट्रोल से वही चला रहे हैं प्रशासन को।